नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वीडियो ग्राम विकास अधिकारी हिंदी के 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये वीडियो पार्ट 2 है, तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? ए स्पर्श, बी अंतस्थ, सी वतर्स, डी उष्ण। इसका विकल्प डी सही है, उष्ण। संघर्ष बहुत अधिक संघर्षी व्यंजन होते हैं, उन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है 4, श, श, सा, हा। इनके उच्चारण में इतना अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, इतना अधिक संघर्ष करना पड़ता है कि हमारी श्वास वायु जो है ऊष्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए ने, बी ई, सी ई, डी आनी। इसका विकल्प बी सही है, ई। इसमें मूल शब्द है सावधान और ई प्रत्यय लग के शब्द बनता है सावधानी। देखते हैं अगला प्रश्न। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद है। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद है। ए संदेहार्थक, बी विधानार्थक, सी प्रश्नार्थक, डी आज्ञार्थक। इसका विकल्प बी सही है, विधानार्थक। विधानार्थक वाक्य वहाँ होता है जहाँ पर किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। इसका विकल्प ए सही, कर्मधारय। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ विशेष और विशेषण का संबंध होता है। जैसे देहलता, इसका जब हम सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? देह रूपी लता। देखते हैं अगला प्रश्न। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद है। ए पितृ प्लस आज्ञा, बी पित्रा प्लस आज्ञा, सी पितृ प्लस आज्ञा, डी ए सभी। इसका विकल्प सी सही है, पितृ प्लस आज्ञा। देखते हैं अगला प्रश्न। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। ए नष्ट होने वाला, बी ईश्वर को ना मानने वाला, सी नष्ट ना होने वाला, डी जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके। इसका विकल्प सी सही, नष्ट ना होने वाला। नष्ट होने वाला क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नश्वर, और नष्ट ना होने वाला अनश्वर। जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जाता हो उसे क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। ईश्वर को ना मानने वाला, इसको क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें कहते हैं आस्तिक। अगला प्रश्न। वो श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। ए वो, बी श्रेष्ठ, सी उपासक, डी है। इसका विकल्प सी सही है, उपासक। विशेष वह शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषता होती है। तो उपासक शब्द जो है ये यहाँ पर विशेष है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, और श्रेष्ठ विशेषण है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ए अंधेरा, बी धीरे धीरे, सी चाल चालन, डी सौंदर्य। इसका विकल्प बी सही है, धीरे धीरे। धीरे धीरे यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही, जैसे वो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, तेज तेज, जल्दी जल्दी, अचानक, फटाफट। इस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जिससे कार्य करने के ढंग का पता चलता है। जैसे वो धीरे धीरे बोलता है, वो धीरे धीरे चलता है, वो तेज तेज चलता है। तो इस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण की होते हैं जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। ए अछवाट, बी अछोट, सी अछरोट, डी अपरोट।
इसका विकल्प बी सही है, अछूत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? ए रा, बी ला, सी या, डी वा। इसका विकल्प ए सही है, रा। रा को प्रकंपित या कंपन जात वर्ण कहते हैं, क्योंकि जब हम रा बोलते हैं तो हमारी जीभ में कंपन होता है। जब तक आपकी जीभ में कंपन नहीं होगा तब तक आप रा का उच्चारण नहीं कर सकते हो। तो जब भी हम रा का उच्चारण करते हैं हमारी जीभ में कंपन होता है, इसलिए इसे प्रकंपित या कंपन जात वर्ण कहते हैं। रा को एक नाम और है लुंठित वर्ण। जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ आगे से लुढ़क जाती है, इसलिए इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। ये ला क्या है? ला को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। या और वा क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके अतिरिक्त इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक में प्रत्यय लगा हुआ है। ए सागर, बी नगर, सी अगर, डी जादूगर। इसका विकल्प डी सही है, जादूगर। यहाँ मूल शब्द है जादू और गर प्रत्यय लगा है, इसलिए इसका शब्द क्या बनता है? मूल शब्द है जादू और इसमें गर प्रत्यय लगा है, तो इस प्रकार से पूरा शब्द बना है जादूगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है? ए राधा घर से निकली, बी सीता गीता से अच्छा गाती है, सी मुझे आपसे बहुत डर लगता है, डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। देखो, अपादान कारक वहाँ होता है जहाँ कोई वस्तु या व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग होता है। तो राधा घर से निकली, जब राधा घर से निकली तो घर से अलग हो गई, तो यहाँ अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। सीता गीता से अच्छा गाती है, जहाँ दो लोगों में तुलना करके किसी एक को किसी एक से श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। तो सीता गीता से अच्छा गाती है, इसलिए यहाँ पर भी सीता और गीता की तुलना करके सीता को गीता से श्रेष्ठ बताया गया, इसलिए यहाँ पर भी अपादान कारक है। तीसरा, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, जहाँ डर या भय का भाव रहता है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है, इसलिए इसका विकल्प डी सही, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी अपादान कारक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, एक उद्देश्य एवं एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? ए संयुक्त वाक्य, बी साधारण वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी आज्ञार्थक वाक्य। इसका विकल्प बी सही है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को, और एक विधेय क्रिया, अर्थात सिर्फ एक उद्देश्य कर्ता और एक विधेय क्रिया होते हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य वहाँ होता है जहाँ की दो उपवाक्य रहते हैं और दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी एक साधारण वाक्य और एक मिश्र वाक्य को मिलाकर भी संयुक्त वाक्य की रचना होती है, और कभी कभी कई मिश्र और साधारण वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य की रचना होती है। अगर आप कहीं बहुत लंबे वाक्य देखो तो आप समझ लो कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य वहाँ होता है जहाँ एक उपवाक्य मुख्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। जब हम दोनों उपवाक्यों को जोड़ें तभी उसका पूरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। आज्ञार्थक वहाँ होता है जहाँ पर किसी को किसी कार्य के लिए आज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए प्रत्य, बी प्रत्य, सी प्रति, डी प्रत्यु। इसका विकल्प सी सही है, प्रति। अगला प्रश्न, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनादर, ए मान, बी सम्मान, सी आदर, डी सत्कार। इसका विकल्प सी सही है, आदर। सम्मान का मान का क्या होगा? मान का होगा अपमान। सम्मान का क्या होगा?
सम्मान का होगा तिरस्कार। सत्कार का क्या होगा? सत्कार का होगा दुत्कार। देखते हैं अगला प्रश्न। अभिज्ञ अज्ञानी, बी अनभिज्ञ, सी अनिपुण, डी मूर्ख। अभिज्ञ का विलोम होगा, इसका विकल्प बी सही, अनभिज्ञ। अगला प्रश्न। सही वर्तनी का चयन कीजिए। ए आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आरसीवाद, सी आरसीवाद, डी आशीर्वाद। इसका विकल्प डी सही, आशीर्वाद। अगला प्रश्न। ए जिजीविषा, सी जिजीषा, बी जिजीषा, सी जजीवशा, डी जिजीविषा। इसका विकल्प ए सही, जिजीविषा, जिजीविषा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ का चयन कीजिए। उल्टी गंगा बहना, ए बहुत परिश्रम करना, बी असाध्य को साध्य कर देना, सी प्रतिकूल कार्य करना, डी उल्टा पुल्टा करना। इसका विकल्प सी सही है, प्रतिकूल कार्य करना। अगला प्रश्न। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ए सबसे अलग रहना, बी अनर्गल बातें करना, सी अपने ही कार्य में लगे रहना, डी स्वयं पाकी होना। इसका विकल्प ए सही, सबसे अलग रहना। अगला प्रश्न। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही शब्द संधि का चयन कीजिए। उज्ज्वल, ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी स्वर और व्यंजन संधि। इसका विकल्प बी सही है, व्यंजन संधि। उज्ज्वल व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब हम इसको अलग करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल। अगला प्रश्न। महर्षि, स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी स्वर और व्यंजन संधि। इसका विकल्प ए सही है, स्वर संधि। इसको अलग करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा महा प्लस ऋषि। अगला प्रश्न। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। पंचवटी, ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। इसका विकल्प सी सही है, द्विगु समास। पंचवटी ये जो है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में पहला पद, जैसे समास में दो पद होते हैं तो इसमें पहला पद संख्यावाचक और दूसरा संज्ञा होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं होता। कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण का संबंध होता है, या यह समझ लो कि रूपक अलंकार होता है। तत्पुरुष समास में इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्ति का लोप होता है। जब हम उसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसके 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न। घनश्याम, इसको देखते हैं कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययी भाव। इसका विकल्प सी सही है, बहुब्रीहि। यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। घन है, घन के समान श्याम है जो, अर्थात घनश्याम माने भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। लेकिन यदि बहुब्रीहि समास विकल्प में नहीं रहेगा तो यह कर्मधारय समास में आ जाएगा। घन श्याम, घन के समान श्याम है जो। तो अगर बहुब्रीहि समास विकल्प में रहता है तो आप इसे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखिएगा, और यदि बहुब्रीहि समास विकल्प में नहीं दिया है तो एक कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ए उत्साह, बी शोक, सी हास, डी रति। इसका विकल्प डी सही है, रति। उत्साह कौन से रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। शोक का स्थायी भाव क्या है?
शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है, और ये हास्य रस का स्थायी भाव है। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।